गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज जो पढ़ाने वाला हूँ मैं मध्य प्रदेश का करंट और इंडिया का करंट। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल का एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महाशीर, प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में महाशीर प्रजनन केंद्र बड़ौहा खरगोन में स्थापित किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश में जो राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की महाशीर, तो मध्य प्रदेश में महाशीर मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो क्या गया? बड़ौहा खरगोन में। ठीक है दोस्तों, तो ये कल के क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार एयर बलून सफारी प्रारंभ की गई? इसके ऑप्शन है दोस्तों, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक बार और सुन लें। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार एयर बलून सफारी की शुरुआत की गई? तो क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों इसके? पहला ऑप्शन है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, पहला कान्हा-किसली, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है बांधवगढ़, चौथा है इसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। तो पहले टॉपिक डिस्कशन कर लें। बसावा हथनी क्यों चर्चा में रही? इसके बाद है यूएनडीपी सूचकांक, आपदा सूचकांक भारत वाला। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में और 108 फीट ऊंची प्रतिमा। इसके बाद है निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, भोपाल गैस कांड, स्मार्ट सिटी। और जो भारत के 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके वन रिपोर्ट 2019, भाभा कवच क्या है और CDS विपिन रावत। ये आज के आपके टॉपिक रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक हमारा, अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बलसवा हथनी। क्या है दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा? जो पहला टॉपिक है हमारा बलसवा हथनी। अब देखिए बलसवा हथनी क्या है, आखिर क्यों चर्चा में रही? तो बलसवा हथनी मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों? बलसवा हथनी का संबंध मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से है। और भैया ये वर्ष 2019 में, कब? बलसवा हथनी का संबंध मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में और वर्ष 2019 में ये 100 साल की उम्र पूरी हो गई है इनकी। बलसवा हथनी जो मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है और वर्ष 2019 में कितने वर्ष की हो चुकी है? तो 100 वर्ष की हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड। ठीक है कि 100 वर्ष की हथनी हो गई बलसवा हथनी, जो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखिए ये कहाँ से लाई गई है? तो इसे पहली बार लाए हम केरल से। कहाँ से लेके आए दोस्तों? केरल से लेके आए। केरल से कब लाए इसे भैया? तो केरल से लेके आए हम 1972 में। केरल से कब लाया गया इसे? 1972 में। और कहाँ पर लाए? तो मध्य प्रदेश के बोरी अभ्यारण्य में। बलसवा हथनी को कहाँ से लाए? केरल से लाए 1972 में। और कौन से अभ्यारण्य में लाए हैं? तो बोरी अभ्यारण्य जो होशंगाबाद में। अब देखिए 1994 में, कब दोस्तों? 1994 में बोरी अभ्यारण्य से इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1992 में कहाँ ले गए इसे? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ले गए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ले गए और वहीं पर इसने वर्ष 2019 में 100 वर्ष पूरे किए। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, तब पन्ना जिले ने इसे निर्वाचन के लिए आइकॉन बनाया था। क्या बनाया था इसको? निर्वाचन आइकॉन बनाया था, विधानसभा निर्वाचन आइकॉन पन्ना जिले का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा यूएनडीपी रिपोर्ट, यूएनडीपी सूचकांक। यूएनडीपी ने जो भारत के लिए सूचकांक जारी करने में सहायता की है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने भारत में पहला आपदा सूचकांक, क्या दोस्तों? पहला आपदा सूचकांक, ये विशेष महत्वपूर्ण है तो इसे ध्यान रखें। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए, MPPSC और MP पुलिस के लिए। तो यूएनडीपी की सहायता से भारत ने पहली बार आपदा सूचकांक जारी किया 2018 में। कब जारी किया पहला आपदा सूचकांक हमने? 2018 में।
और इसमें पहला स्थान किसका रहा, तो इसका पहला स्थान है महाराष्ट्र का। पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा भारत का? ये सभी राज्यों के लिए आपदा सूचकांक जारी किया गया, अलग अलग राज्यों के। तो आपदा सूचकांक में पहली रैंक किसने प्राप्त की है? महाराष्ट्र ने। अब मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश आपका चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए UNDP की सहायता से देश का पहला आपदा सूचकांक जारी किया गया वर्ष 2018 में। इस रैंक में पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है दोस्तों महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर है? तो चौथे नंबर पर है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रदेश में सैनिक स्कूल। देखिए भैया प्रदेश में सैनिक स्कूल की बात करें तो पहला सैनिक स्कूल तो आपका रीवा में। कहाँ पर है प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल? रीवा में। और वर्तमान में प्रदेश में दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित हो चुका है, जो कहाँ पर है? भिंड में। देखिए प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित हुआ दोस्तों? भिंड में। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो रीवा में। प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल रीवा में और दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर है दोस्तों? तो भिंड में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो करंट का क्वेश्चन है मेरा, 108 फीट ऊंची प्रतिमा। अब देखिए 108 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा है? तो 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है आदिगुरु शंकराचार्य की। किनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है? शंकराचार्य की। 108 फीट ऊंची आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा ओंकारेश्वर खंडवा में स्थापित हो रही है। कहाँ पर हो रही है दोस्तों? ओंकारेश्वर खंडवा। अब देखिए 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार ओंकारेश्वर खंडवा में स्थापित कर रही है। कहाँ पर? ओंकारेश्वर खंडवा में। और ओंकारेश्वर खंडवा में ही वेदांत संस्थान, कौन सा संस्थान दोस्तों? वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है ना। तो देखिए ये जो प्रतिमा है इसका निर्माण कार्य चल रहा है। 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा ओंकारेश्वर खंडवा में स्थापित की जा रही है और यहीं पर वेदांत संस्थान की स्थापना की जाएगी। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो ओंकारेश्वर है यहीं पर शंकराचार्य की गुफाएं हैं। किसकी गुफाएं दोस्तों? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। शंकराचार्य की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? शंकराचार्य की गुफाएं मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर खंडवा में। अब देखिए शंकराचार्य की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध थे? तो शंकराचार्य ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। किसकी आराधना की थी दोस्तों? शंकराचार्य ने भगवान शिव की आराधना की थी ओंकारेश्वर खंडवा में। अब देखिए दोस्तों अगला जो टॉपिक है मेरा, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार 2017 में लाई थी। तो भैया 2017 में लाई, अब चर्चा में क्यों रहा? तो इसका गठन अभी 2020 में हुआ। देखिए निजी विश्वविद्यालय अधिनियम तो हम 2017 में ले आए। अगर आपसे पूछे कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 में आया, जिसके तहत मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए रूल रेगुलेशन के सारे प्रावधान किए गए हैं। अब निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 में लाया गया, जिसके तहत निजी विश्वविद्यालय आयोग बना। क्या बना दोस्तों? निजी विश्वविद्यालय आयोग बना 2020 में। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम आया 2017 में, जिसके तहत निजी विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया गया? 2020 में बनाया गया। और निजी विश्वविद्यालय आयोग के पहले अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया है वो भरत शरण सिंह। निजी विश्वविद्यालय आयोग के पहले अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया है 2020 में। निजी विश्वविद्यालय आयोग कब बना? तो 2020 में बना। अधिनियम 2017 में आया। आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भरत शरण सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया आयोग का। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है मेरा, भोपाल गैस कांड पेंशन। अब भैया भोपाल गैस कांड अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? तो भोपाल गैस कांड पेंशन जो है ये चर्चा में इसलिए रही है कि भैया जो विधवाओं को, जैसे जो भोपाल गैस कांड से जो महिलाएं प्रभावित हुई थी और जो महिलाएं विधवा हो चुकी थी, ठीक है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार पेंशन दे रही थी। तो वो पेंशन बंद कर दी गई थी, तो इस पेंशन को पुनः चालू किया गया। और ये पेंशन राशि कितनी है? तो 1000 रुपये की उन महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। ये पुनः स्टार्ट हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश भोपाल गैस कांड से पीड़ित कल्याणियाँ, उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी? अब 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये योजना बंद कर दी गई थी, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः चालू कर दी है वर्तमान में। तो इस पेंशन की राशि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कितनी राशि दी जा रही है। अब देखिए दोस्तों स्मार्ट मीटर क्या है? अगला टॉपिक स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर क्यों चर्चा में? तो स्मार्ट मीटर चर्चा में इसलिए भैया कि जो इंदौर शहर है, क्या है? इंदौर पहला ऐसा नगर और ज़िला है जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा रतलाम है। दूसरा कौन सा शहर है?
जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए। तो मध्य प्रदेश का रतलाम शहर ऐसा दूसरा शहर है जो पूर्ण रूप से स्मार्ट मीटर पर आधारित है। और पहला शहर कौन सा है? तो इंदौर है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के आपके क्वेश्चन हो गए दोस्तों। इसके पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं भारत के क्वेश्चन। क्या है अगला टॉपिक अब हमारा? भारत के करंट के क्वेश्चन। अब देखिए वन रिपोर्ट 2019 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वन रिपोर्ट 2019, क्योंकि मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा वन है। तो वन रिपोर्ट 2019 की बात करें तो भैया ये प्रतिवर्ष 2 वर्ष में जारी होती है। वन रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी होती है दोस्तों? 2 वर्ष में जारी होती है। और अभी जो वन रिपोर्ट जारी हुई है 2019 में जारी हुई है। कब जारी की गई वन रिपोर्ट? 2019 में जारी की गई, दिसंबर 2019 में जारी हुई है। और भैया भारत में वन रिपोर्ट किसने जारी की? तो जो हमारे जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, किसने जारी की वन रिपोर्ट 2019? प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने वन रिपोर्ट 2019 जारी की। अब देखिए वन रिपोर्ट में क्या हुआ, तो भारत में जितने भी प्रकार के वन हैं सभी प्रकार के वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। जैसे भारत में अलग अलग प्रकार के वन हैं, जैसे मैंग्रोव हो गए है ना, मैंग्रोव, टुंड्रा, इसके बाद अल्पाइन, इसके बाद जो झाड़ी वगैरह, सभी प्रकार के वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सभी प्रकार के वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इसके बाद देखिए दोस्तों 2019 में भारत में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया? तो भारत में 2019 में 5128, कितना? 5128 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हो गई, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो 0.56% है। जो भारत के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 0.56% भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि हो गई। अब देखिए ये जो है 2017 का आंकड़ा है। कब का है? 2017 की वन रिपोर्ट में भारत के कुल भूभाग पर कितना वन था? तो 24.39% था। वर्ष 2017 में भारत के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत वन था? तो 24.39% वन था। और 2019 की जो रिपोर्ट आई इसमें भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 24.56% वन हो गया दोस्तों। तो हमारे देश में वनों में वृद्धि हुई है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि भारत के किस राज्य में हुई? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला वनों का राज्य कौन सा है आपका? कर्नाटक। सबसे ज़्यादा वनों में भारत के किस राज्य में वृद्धि हुई है? तो कर्नाटक में हुई है। दूसरे नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? देखिए पहले नंबर पर है आपका कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? केरल है। देखिए वनों में सर्वाधिक वृद्धि भारत के किस राज्य में हुई? तो कर्नाटक में हुई फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है आपका केरल। अब देखिए वनों में सबसे जो निचले पायदान पर है वो है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर, जहाँ पर वनों में कमी हुई है। ठीक है, तो सबसे निचले पायदान पर कौन सा है दोस्तों? वन रिपोर्ट 2019 में मणिपुर है। और टॉप पर कौन है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल है। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाभा कवच। क्या है भाभा कवच दोस्तों? तो देखिए भाभा कवच भैया ये एंटी बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्या है दोस्तों? ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। ये स्वदेश में निर्मित है। भाभा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट है जो स्वदेश में निर्मित की गई है, और एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है दोस्तों। इस जैकेट की ये विशेषता है कि इसका वजन बहुत कम है, और इसको पहनने में सैनिकों को बहुत आसानी या सहूलियत होगी। तो भाभा, आपसे ये पूछा जाएगा भाभा कवच क्या है? तो भाभा कवच भैया हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट है जो स्वदेश में निर्मित की गई, हमारे देश ने ही बनाई है। इसके बाद देखिए दोस्तों CDS क्या है भैया? CDS पहले CDS कौन बने? तो विपिन रावत बने। कौन बने दोस्तों पहले CDS? हमारे विपिन रावत बने। तो CDS का पद हमारे देश में पहले नहीं था। ठीक है, वर्तमान में हमने एक CDS के पद की व्यवस्था की, और पहले CDS कौन बन गए? विपिन रावत बनाए गए। अब भैया CDS को क्यों बनाया गया? तो CDS को इसलिए बनाया गया कि हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु तीनों सेनाएं। तो तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाने के लिए हमने कौन सा पद सर्जित किया है? तो CDS का पद सर्जित किया है। और इस पद को सृजन से हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता लगी थी कारगिल युद्ध, क्योंकि तीनों सेनाओं में ठीक से कम्युनिकेशन और तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए हमने CDS का पद बनाया है।
दोस्तों तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला CDS कौन हुआ। तो भारत का पहला CDS हुआ विपिन रावत। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सारे टॉपिक हो गए, और जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब आपको कमेंट करके देना है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।